नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे अप्रैल 2025 में सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, किस प्रकार वो उन्नति प्राप्त करेंगे, किन चीज़ों का उनको विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम बात करेंगे जो जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य आता है, किसी व्यक्ति का शरीर उसके लिए मुख्य है। उसके बाद धन दृष्टिकोण के लिए अपने पैसे को देखते हैं। पैसा से ही जीवन यापन होता है। अर्जन का एकमात्र स्रोत ही पैसा और कर्म भी व्यक्ति करता है तो पैसे के लिए करता है। पैसे से ही अपने को भौतिक चीजें मिलती हैं। उसके बाद बात करेंगे भाग्य आपका कितना साथ देगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी प्रतियोगिता की और जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको उसमें कितना लाभ मिलेगा, कितनी सफलता मिलेगी। उसके बाद अगर कोई यात्राओं का कोई कार्य, कोई पारिवारिक रीजन से, कोई बिजनेस के दृष्टिकोण से कोई यात्राएं कर रहा है, दूर दराज जाने का विचार कर रहा है, विदेश जाने की योजना बना रहा है तो उसके लिए उनके कितना बेनिफिट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे दाम्पत्य जीवन, घरेलू माहौल कैसा रहेगा, आपका जीवन साथी आपका कैसा रहेगा, जीवन साथी का व्यवहार कैसा रहेगा। और पार्टनरशिप में आपको विशेषकर कोई कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आरंभ करेंगे तो कैसा पार्टनर आपको मिलेगा और पार्टनर से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग कैसे बैठेगी। उसके बाद बात करते हैं प्रेम संबंध की, सुखों की। इस प्रकार अपने सर्वप्रथम एक एक करके सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं सिंह लगन की। लगन क्या है? इंसान का स्वास्थ्य है, तन है। तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्यदेव अपने से अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्यदेव का अष्टम भाव में अपने से अष्टम भाव में विचरण करना आपके लिए विशेषकर कुछ चीजों में आपको दिक्कत दे सकता है। आपके मन, मस्तिष्क और हृदय को भी आपको थोड़ा सा उसको पेशेंस के साथ कार्य करना होगा। अपने मन को टिकाना होगा, मन को रोकना होगा, स्थिर करना होगा। साथ में माइंड में हमेशा कूलनेस रखिए, यानी कि अग्रेशन की प्रवृत्ति त्याग कर बिल्कुल ठंडे दिमाग से विवेकपूर्वक सोच करके कार्य करें। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही 14 अप्रैल को आपके लगन के मालिक भाग्य स्थान में चले जाएंगे, यानी कि सूर्यदेव अपनी उच्चस्थ राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो उसके बाद बहुत सी चीजें आसानी से हो जाएंगी। आपको देखेंगे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप पावर महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि पहले की अपेक्षा अब आपको कम कठिनाइयां आ रही हैं, सर्वाइव कम करना पड़ रहा है। इस प्रकार आप जल्दी जल्दी अपने कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं। नई एनर्जी, नई सोच और विशेषकर आप अपनी एबिलिटी पर आपकी कमांड है, जिससे आपके कार्य बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं धन दृष्टिकोण की। धन सिंह लगन से दूसरे भाव में कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं। अपने से सप्तम भाव में मीन राशि में इनकी नीच राशि है, लेकिन उसी राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। तो नीच मंग राज योग अवस्था में शुक्र देव सप्तम भाव में बैठे हैं, सिंह लगन से अष्टम भाव में और अपनी राशि से सप्तम भाव में। तो जिसके कारण आपको धन प्राप्ति के योग तो बेहतर रहेंगे, लेकिन धन जल्दी अर्जित करने में मान लीजिए आपको कोई अंदेशा है कि मेरा लोन इसी महीने पास हो जाएगा, जल्दी 15 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा, या किसी से आप धन मांग रहे हैं आपको धन की उपलब्धता वो समय पर कर देगा, तो ऐसा नहीं है। धन के मामले में आप लकी तो जरूर लेंगे, लेकिन डिले हो सकता है। देरी से आज की जगह आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद प्राप्त होगा, लेकिन धन के अच्छे योग हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने शिक्षा की। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो सिंह राशि से पंचम भाव में धनु राशि के स्वामी केंद्र में बृहस्पति देव इस राशि के स्वामी बनते हैं और केंद्र में बैठे हैं, आपके कर्म भाव में बैठे हैं। यानी कि आपको कर्म के प्रति डेडिकेशन से बिल्कुल शिक्षा के प्रति समर्पित होकर बेहतर तैयारी और यूनिक स्टडी करते हुए, स्मार्ट स्टडी करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। और बृहस्पति वैसे भी लीगल के और एक सिस्टम के कारक हैं। डिसिप्लिन, प्रिंसिपल और समय की पंक्चुअलिटी रख के आप अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित होकर कड़ी मेहनत करेंगे तो निश्चित आपको सफलता प्रदान करेंगे। उसके बाद बात करते हैं यात्राओं की। यात्राओं का भाव आप पंचम भाव भी देखते हैं, छठा भाव भी देखते हैं, और कुछ दूरी की यात्राएं आप भाग्य स्थान नवम भाव से देखते हैं और एकादश भाव विशेषकर अच्छी यात्राओं, जिससे कि आपको कुछ फायदा मिलेगा। आप प्रोफेशनल दृष्टिकोण से बाहर जा सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको कोई नया कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी अपनी चर्चा करते हैं। इनके स्वामी यानी कि एकादश भाव में मिथुन राशि बनती है, इनके स्वामी भी बुध देव बनते हैं, जो नीच मंग राजयोग शुक्र देव के साथ बना करके अपने से 10वें स्थान में बैठे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा पीरियड है, आप ट्राई करिए, आप विशेष योजना और अपनी अप्रोच लगाएं,
निश्चय आपको यात्राओं से, कोई लंबी दूरी की यात्रा, कोई छोटी दूरी की यात्रा या मध्यम दूरी की जितनी भी यात्राएं करेंगे उससे आपको कोई प्राप्ति होगी, विशेषकर लाभ और सफलता दिखती प्रदर्शित हो पा रही है। उसके बाद बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। सिंह राशि से सप्तम भाव में कुंभ राशि पड़ती है, वो शनिदेव की राशि है। शनिदेव अपनी राशि से दूसरे भाव में यानी कि सिंह राशि से अष्टम भाव में, कहा जाता है कि शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं। तो सप्तम भाव पर 37 शनिदेव की जरूर रहेगी, लेकिन इस राशि को केंद्र की राशि मानने के कारण और शनिदेव अपनी राशि से दूसरे भाव में होने के कारण परिस्थितियां किसी भी प्रकार के टकराव की बने, लेकिन आपको समन्वय बनाने के लिए धैर्य पेशेंस रखना होगा, जिससे कि आपका पार्टनर आपके प्रति अच्छा महसूस करे, वो आपको रिस्पेक्ट दे और आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। इस प्रकार देखेंगे तो कुल मिलाकर कर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपको उत्तम और बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपको अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेम संबंधों की। आपके प्रेम का दृष्टिकोण कुटुंब वालों से, अपने परिवार वालों से हो सकता है। आप किसी अफेयर में चल रहे हैं तो अपने पार्टनर से हो सकता है, या किसी भी प्रकार से आप अपने कर्म से प्रेम करते हैं। प्रेम के दृष्टिकोण से मन का भाव सिंह राशि से दूसरा भाव माना जाता है और प्रेम का भाव धनु राशि यानी कि पंचम भाव माना जाता है। ये दोनों भाव ही अच्छे हैं। इस भाव का स्वामी यानी कि दूसरे भाव, मन भाव का स्वामी बुधदेव अपनी ही राशि को देख रहे हैं और पंचम भाव अफेयर के भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी आपको आने वाले समय में अच्छे समाचार और अच्छे सुगुन प्राप्त होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों को ओवरऑल अगर विश्लेषण किया जाए तो प्राप्ति का महीना है। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य और कॉमन सेंस से आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर चलेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट होंगे। नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।